यहाँ पर मान करके चलो ये बहरी और अंधी सरकार है और इन्होंने ये पूरी तरह से आपातकाल, जैसे मान करके चलो महाराष्ट्र में उस प्रकार की स्थिति है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जिस प्रकार से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बेटे के साथ मारपीट की, ये महाराष्ट्र में कतई मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र की भूमि को, ये शिवाजी महाराज की भूमि को ये मंजूर नहीं है। हम पुलिस के प्रति हमें पूरा सम्मान है, आदर है, पर इस प्रकार की मारपीट, ये खाकी वर्दी का उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया है और ये सरकार के झांसे में आकर के जिन पुलिस कर्मियों ने मारपीट की उसकी हम कड़ी निंदा करते, आलोचना करते हैं। और इसी बात को लेकर के हम महामहिम राज्यपाल जी से मिले। कारण ये रहा कि हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा, गृह मंत्री को खत लिखा, पर वे बदले की भावना से पूरी तरह से जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है तो देश का हर नन्हा बालक भी जानता है। तो महामहिम राज्यपाल के पास हमने रखा कि उनके बेटे के बारे में भी पुलिस मामला दर्ज कर रही है, केस ले रही है। इस प्रकार से किसी पत्रकार की आवाज़ को दबाना, किसी अभिव्यक्ति को दबाना, ये इस देश को मंजूर नहीं है। ये प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का ये गला घुटने की महाराष्ट्र सरकार का ये जो कोशिश है उसकी हमने निंदा की। और आज महामहिम राज्यपाल से हमने ये सारी बातें रखी और राज्यपाल जी ने हमें आश्वस्त किया है कि अभिव्यक्ति ये हर एक का अधिकार है, अभिव्यक्ति हर एक का अधिकार है और अभिव्यक्ति को इस प्रकार से रोकना ये महाराष्ट्र की भूमि में नहीं चलेगा। ये सारी बातें हमने राज्यपाल जी के पास रखी है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। पहले होता था कि सरकार किसी की भी हो, विपक्ष की बातें सुनी जाती थी, गवर्नमेंट सुनती थी, लेकिन एक ऐसी ये गवर्नमेंट है कि विपक्ष की बातें नहीं सुनी जा रही है। राज्यपाल के पास ही सारे लोग को आना पड़ रहा। आखिर ऐसा क्यों सरकार को? देखिए, ये सरकार केवल बड़े अफसरों की ट्रांसफ़र करने में जुटी है। अब बड़े अफसरों की अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र कैसे होती है ये देश भली भांति जानता है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में ये सरकार ने क्या काम किया? कोरोना में किसी एक भी आदमी को क्या 1 पैसे की उन्होंने सहायता की? नहीं की। महाराष्ट्र में किसान विपत्ति में है, क्या किसान को कुछ सहायता की? नहीं की। किसको इन्होंने सहायता की है? इन्होंने केवल मात्र 1 वर्ष के अंतराल में कोई नेवी का अफसर है जिसकी ओर देख करके हमें सीना चौड़ा करते, सैल्यूट करते, क्योंकि देश की सेवा की उन्होंने। ऐसे अफसर के घर में घुस करके शिवसेना के लोग पीट रहे हैं। हमने थाना में देखा किस प्रकार से इनके पुलिस वाले, इनके बॉडीगार्ड जाकर के किस प्रकार से मारपीट करते हैं। सोशल मीडिया में यदि कुछ लिखे तो उसको मारपीट की जाती है। पत्रकार यदि सच्चाई बताए तो उसके साथ किस प्रकार का हर्ष कर रही है सरकार, ये भी देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जी का अपराध क्या है? क्या पालघर के साधुओं को जिस निर्ममता से, बर्बरता के साथ उनको पीट कर उनकी हत्या कर दी, क्या उन साधुओं की बात देश के सामने रखना ये अपराध है? क्या सुशांत सिंह राजपूत का जो परिवार है, उसके बूढ़े पिता है 75 वर्ष के, उस बूढ़े पिता को न्याय मिले, इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक उसके न्याय के पीछे लगना, क्या अर्नब का ये अपराध है? कोरोना काल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने कोताही बरती, क्या उस कोताही को देश के सामने रखना यह अर्नब जी का अपराध है? कौन सा अपराध है? क्या इस राज्य में सच बोल नहीं सकते लोग? पर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री कान खोल करके सुन ले, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता। इस प्रकार से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का आप गला घोट नहीं सकते। समूचा देश और विदेश के करोड़ों चाहने वाले आज अर्नब गोस्वामी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ खड़े हैं और एक दिन ये सारी चीज़ों की कीमत ये तीनों दलों को चुकानी होगी। इस प्रकार से पत्रकारों की आवाज़ वो दबा नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता कि पूरा प्लांटेड नज़र आता? टीआरपी केसेस देखें और केसेस देखें, कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, मारा गया, मुंबई पुलिस, रायगढ़ पुलिस, पूरा प्लांटेड गया, क्योंकि इतनी पुलिस एक आना, रेड करना, ऐसा लगा जिस तरह से कार्रवाई है, पूरा प्लांटेड नहीं लग रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का? हम महाराष्ट्र सरकार से, गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, अर्नब गोस्वामी कौन से आतंकवादी हैं? वहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चले जाते हैं, वे सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का हमें अभिमान है, पर यह सरकार
किसी आतंकवादी को जिस प्रकार से पकड़ा जाता है वैसे 10-20 गाड़ियों का काफिला लेके 200 पुलिस वाले वहां भेजती हैं। क्या चला क्या रखा है आपने? केवल और केवल अर्नब जी के बूढ़े ससुर, बूढ़ी माँ, उनका बेटा, उस परिवार पे क्या बीती होगी। और सुबह सुबह प्रातःकाल आप चले जाते हो, अरे वो सुबह शाम लोगों को, देश को, दुनिया को टीवी पर दिखते हैं, उनको समझ भेजते आप, वो खुद चले आते आपके द्वार पर, खुद आकर के आपको सहयोग करते। पर नहीं, महाराज सरकार ने जानबूझ करके उनको अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित करते हुए जिस प्रकार की पुलिस फोर्स भेजी, क्या 8047 ये आतंकवादी के पास जाओ हम समझ सकते हैं, एक पत्रकार के घर पर, और जो पत्रकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, उस पत्रकार के घर पर भेजते हो आप। शर्म आनी चाहिए महाराज सरकार को। और ये जो घिनौना काम किया है, समूचा देश आज अर्नब के साथ खड़ा है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा वर्ग होगा कि जो शायद रिपब्लिक टीवी नहीं देखता होगा, बहुत कम होगा। मैं मानता हूँ कुछ ऐसा वर्ग होगा कि शायद अर्नब की पत्रकारिता उनको पसंद नहीं होगी, पर इस घटना के बाद समूचा देश अर्नब जी के साथ खड़ा है। जो नहीं देख रहा था वो भी अब रिपब्लिक देख रहा है, और जो अर्नब को नहीं चाह रहा था वे भी सारे लोग अर्नब को चाह रहे हैं। और महाराज सरकार के प्रति उनके मन में जो इनके काले करतूत हैं, इसके प्रति आक्रोश है, ये जन आक्रोश है। और ये जन आक्रोश, इसका खामियाजा, इसकी कीमत ये तीनों दलों को चुकानी होगी। कल भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है कहीं के बदले की भावना के तहत एनएम जोशी में। अरे बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हो? बेटे के ऊपर कोई करता है? अरे बदले की भावना है। अर्नब ने जो सवाल पूछे थे, अगर इतनी हिम्मत है तो जवाब देते आप। अर्नब ने यही तो कहा ना, पालघर का मामला सीबीआई को सौंपा जाए। आपको कौन से ऐसे सपने आते हैं? आपने पुलिस की जांच के पहले पालघर का मामला ये केवल और केवल मॉब लिंचिंग आपने करार दे दिया। कहां से सपना आया आपको? सीबीआई या पुलिस की जांच के पहले सुशांत के मामले को आपने खुदकशी करार कर दिया। कहां से सपने आते हैं? ऐसा कौन सा आत्मज्ञान आपकी सरकार को प्राप्त है? तो ये सरकार रफा दफा कर देती है हर मामले को। और जो मामला 2 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट जिसका फाइल हो चुका है, इस देश की 125 करोड़ जनता है और इस देश का नन्हा बालक भी जानता है कि अर्नब जिस पुरजोर तरीके से, जिस बेबाकी तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे थे, इस सरकार की विफलता को देश और दुनिया के सामने रख रहे थे, तो इस सरकार ने ये तो बदले के भाव में किया है। पर बदले के भाव में आप करते करते आपका पैर चीकड़ में फंस चुका है। संजय राउत बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और पूरा सफाई दे रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है अच्छा हुआ है। कानून के तहत कार्रवाई, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं संजय राउत। नहीं, ये कौरवों की सेना है। अब इसको तो सोनिया सेना कहे, कौरवों की सेना कहे, क्या कहे, पर ये वो दिन दूर नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, इनसे पूरी तरह से जो भी इन्होंने गलत किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इनको इसकी कीमत देनी पड़ेगी। इन्होंने कंगरा का घर तोड़ दिया। इन्होंने अर्नब के परिवार के प्रति इन्होंने, आज सत्ता है, सिंहासन है, इन्होंने केसेस दर्ज किए। पर एक बात ध्यान में रहे, अंत में जीत पांडवों की होती है, अंत में जीत राम की होती है। जीत कभी कौरव की हो नहीं सकती। आज